ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कहिएगा, अहम समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच अब ये केस सुन रहा है। जी, आज की समाअत में जो सबसे अहम बात ये थी कि इमरान खान के पहुंचने से पहले उनका जवाब एक दिन पहले आ चुका था और उस जवाब से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स अदालत की जानिब से, बल्कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो सामने आए हैं वो बहुत अहम है, जिसमें अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो आपने जवाब दिया है हमें इसकी तवक्को नहीं थी, हमें इस पे दुख हुआ, जो तहरीरी जवाब जो है वो आपने जमा कराया है। और उन्होंने उनके वकील को कहा है कि आपके लीडर की जानिब से जो गुफ्तगू की इस पे अफसोस हुआ। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो इस वक्त रिमार्क्स दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि आपको एहसास हो गया कि गलती होगी, लेकिन आपका जो जवाब है वो पढ़ने के बाद हमें दुख हुआ है। इस जवाब की आपसे तवक्को नहीं की जा रही थी। जो जवाब था उस पे इमरान खान ने ना सिर्फ बेंच पर एतराज किया था, बल्कि उन्होंने माफी मांगने की बजाय इसमें ये वजाहत पेश कर दी कि उन्हें गलत फहमी हुई कि ये शायद कोई इंतजामी मैजिस्ट्रेट हैं, और इस पर उन्होंने मुआफी नहीं मांगी थी जो कि तवक्को की जा रही थी। क्योंकि आमतौर पर तौहीन अदालत के केसेस में जब मुआफी मांग ली जाती है तो अदालतें जो हैं उसमें फिर नर्म रवैया अपनाती हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान ने इस मामले पर अदालत से ना माजरत की बल्कि बेंच पर एतराज कर दिया, और उसमें फिर जो जिस अंदाज में उन्होंने वजाहत दी, तो अगरचे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी आइन और कानून की पाबंदी की, जजेस के एहसासात मजरू करने पर वो यकीन नहीं रखते, और ना ही उनके जो रिमार्क्स हैं वो इंसाफ की राह में मुदाखलत थे, और ना ही मकसद अदालती निजाम की साथ कम करना था। लेकिन चूंकि अदालत से ना उन्होंने माजरत की और उन्होंने तो जी पेश करने की कोशिश की कि उन्होंने ये बात क्यों की, और बेंच पर एतराज भी कर दिया, तो ऐसे में जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि आप इस तरह का जवाब देंगे। वो जवाब पढ़ के अफसोस हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ज़िली अदालत आम आदमी की अदालत है, और जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, जुबान से कही हुई बात भी वापस नहीं आती। आपको मालूम है कि अदालतें किस तरह से काम कर रही हैं, खासतौर पे जो मातहत अदलिया है उसके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। जी बिल्कुल। और अदील, जैसा कि आपने ये बताया है कि जवाब पहले ही जमा कराया जा चुका है और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के जो रिमार्क्स अब तक सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जवाब से मुतमिन नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कार्रवाई क्या रुख इख्तियार कर सकती है? जी देखें, इस तरह की जो कार्रवाई में आज की अहम बात तो पहले ये थी कि इमरान खान को जाती हैसियत में बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही तलब कर लिया गया था, और इमरान खान को नोटिस जारी नहीं हुआ था। इमरान खान को शो काज नोटिस जारी हुआ था, और इस शो काज नोटिस में इमरान खान ने अगला मरहला जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी थी उससे बचना था। लेकिन ये जवाब पहले मरहले में इसको बड़ा धचका लगा है, जिसमें जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं कि हमें ये तवक्को नहीं थी और अफसोस हुआ, और इसको इस अंदाज में कहा जा सकता है कि जो इमरान खान का जो स्टेटमेंट अदालत में आया है, तहरीरी जवाब जो अदालत में आया है, अदालत चूंकि उससे मुतमईन नहीं है। इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें अदालत को अगर मुतमईन नहीं किया जाता, क्योंकि ये अदालत का मामला है और कंटेम्नर का मामला होता है, तो इसमें अदालत मुतमईन नजर नहीं आ रही इमरान खान के जवाब से। और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं उसमें उन्होंने जो इस केस के आगाज में ही जो रिमार्क्स दी, और मुकालमा हुआ इमरान खान के वकील के साथ, और उन्होंने ज़िली अदालत में काम करने वाले जो लोग हैं, जो जुडिशल अफसरान हैं, वो इनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और अदलिया जिसने बहसीयत इंस्टीट्यूशन इस मामले का नोटिस लिया, तमाम जज साहिबान की कॉन्सेंट से इस पे नोटिस लिया गया था, अगरचे उस वक्त चीफ जस्टिस जो हैं वो छुट्टियों पर थे, और कई मुकाम चीफ जस्टिस ने इस सारे मामले का नोटिस लिया था। और उसके बाद आज जब ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह की समाअत कर रहे हैं तो उसमें उनके जो अहम रिमार्क्स ये बता रहे हैं कि अदलिया जो है अपनी मतहत
अदलिया के साथ आला अदलिया खड़ी है और उन्होंने जो मातहत अदलिया में काम करने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात के हवाले से भी बताया और उन्होंने कहा कि हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि आपकी जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो जुबान से निकली हुई बात है, ये वापस नहीं आती। आपका जो जवाब है वो जो जी बिल्कुल अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के। अदील, ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो कार्रवाई है वो किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है अगर आज चेयरमैन आया गया है अभी तक? देखिए, इस केस में प्रोसिक्यूशन का जो किरदार है वो बुनियादी तौर पे या तो अटॉर्नी जनरल करेंगे या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद करेंगे, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल केस की नौयत ऐसी है। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी अगरचे पहुंच चुके हैं, तो इस मामले में अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूटर का जो किरदार जो है वो अदा करेंगे और वो स्टेज उस वक्त आएगी जब चार्ज फ्रेम हो जाता है, उसके बाद ये मामला आता है। ये वो स्टेज है जिसमें अदालत ने पहली स्टेज में मुतमईन होना है कि इमरान खान पर तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 के तहत मुकदमा बनता है या नहीं बनता, और उसमें अभी तक इमरान खान की टीम ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब नजर नहीं आती जो अदालती रिमार्क्स हैं। और उसमें जो रिमार्क्स जो कन्वर्सेशन हो रही है, जो मुकालमा हो रहा है, उससे तो अभी तक इस पहली समाअत में कोई ऐसी चीज नजर अभी तक नहीं आई कि अदालत उनकी लीगल टीम के आर्गुमेंट से कोई मुतमईन हो। तो ऐसी सूरत में उनको कोई एक अगली समाअत पर एक मौका और मिल सकता है। अदालत चाहे तो आज ये कहे कि आपके जवाब से हम मुतमईन नहीं है, क्यों ना आप पर चार्ज फ्रेम किया जाए। तो ऐसी सूरत में ये बड़ा क्रिटिकल हो सकता है उनके सियासी करियर के हवाले से। और इस वक्त जो बड़ा बेंच बैठा इस मामले को सुन रहा है, उस बड़े बेंच के बैठने का अपना एक इम्पैक्ट है, इस मामले को इस तरह से टेक अप करने का अपना एक इम्पैक्ट है। और इमरान खान का एक और मौके के लिए इमरान खान के वकील को ये दरख्वास्त देनी पड़ेगी, इस्तदा देनी पड़ेगी अभी लार्जर बेंच के रूबरू। वैसे मेरे ख्याल में तो ऐसा भी हो सकता है कि जब उनके वकील जो हैं उनको ये लगे कि मामलात हाथ से निकल रहे हैं और ऐसी सूरत में जब आर्गुमेंट्स उस जवाब की बुनियाद पर काम नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में जो वकला हज़रात होते हैं फिर वो टाइम बाय करने की कोशिश करते हैं। फिर वो जब टाइम गेन करते हैं तो उसके बाद मामले को ठंडा करने या उसमें ऐसा जवाब तैयार करने की कोशिश की जाती है जिससे अदालत मुतमईन हो जाए। और इसमें जो चीफ जस्टिस के जानिब से रिमार्क्स इस वक्त आ रहे हैं कि जिस तरह से अदालतों को क्रिटिसाइज किया जाता है, मुहिम चलाई जाती है, लेकिन अदालत इसकी परवाह नहीं करती। और इसमें अदालत ये बता रही है कि किस किस तरह के केसेस में इस अदालत ने जो रिलीफ दिया, कानून के मुताबिक काम किया, और लेकिन किस तरह से अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुहिम चलाई जाती है। तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि तवक्को थी कि आप यहां आने से पहले मातहत अदालत से होकर आएंगे और तवक्को थी कि आप कंडक्ट से जाहिर करेंगे कि कानून की अमलदारी पे आप यकीन रखते हैं, लेकिन आपका जो जवाब था उसने हमें मायूस कर दिया। तो ऐसी सूरत में अगर जज साहबान के ये रिमार्क्स हैं तो उनके वकील को या तो वो टाइम बाय करेंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर अदालत की सवाबदीद है वो कि उन्हें टाइम देना है नहीं देना अदालत ने, क्योंकि ये अहम मामला कानूनी मामला ही सिर्फ नहीं, ये एक बहुत बड़ा इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है, कानूनी आईनी इम्पैक्ट तो है। तो ऐसी सूरत में अदालतें भी कोशिश करती हैं कि शायद कंटेनर को। बिल्कुल अदील, यकीनन आपसे दोबारा राब्ता किया जाएगा इस सारे मामले से मुतालिक। फिल वक्त के लिए शुक्रिया आपका।